हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मंथन ज्ञान विद प्रकाश के साथ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मिहिजा में नगर परिषद में फिर से एक बार जो है तूफान के साथ आंधी भी आने वाला है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि चेयरमैन और वार्ड पर्सन दोनों का इलेक्शन एक साथ होने वाला है फिर से। और काफ़ी लंबे समय के बाद जो है मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ और काफ़ी एक मज़ेदार वीडियो भी है। और लोगों के कामों को आपके सामने उजागर करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो थोड़ा बड़ा समय लग जाता है, देर आए दुरुस्त आए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज हम लोग के बीच जो है राहुल शर्मा जी हैं, जो कि काफ़ी फेमस रहते हैं, सोशल मीडिया में अपने आप को लिंक किए हुए रहते हैं। तो मैं राहुल शर्मा से यही बात करूंगा अभी कि उनका जो चुनाव चिन्ह क्या है और वे जो है दोबारा फिर से खड़े हो रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे राहुल सर जी। पहले तो मैं प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और वार्ड वासियों को भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस बार फिर से वार्ड पार्षद के चुनाव में आप सभी के बीच आया हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला छाप है। और अच्छा, ठीक है सर। तो आप दोबारा भी आप खड़े होने वाले हैं, खड़े हो गए हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि आपको अपने ही काल में लगा कि नहीं, मुझे और बढ़िया करना चाहिए था, नहीं एक बार और फिर से कोशिश करेंगे? आपको ऐसा लगा होगा कहीं कि और इस चीज़ में बढ़िया होना चाहिए था? मैं 5 साल में बहुत सा ऐसा काम जो है कि कोरोना काल के चलते रुक गया था, जिसको मैं पुनः फिर से इस बार कोशिश करूंगा कि मैं फिर से जीत कर आऊँ और जो काम अधूरा छूट गया है उसको फिर से मैं धरातल पर लेकर उतरूँ। तो आप जिस प्रकार से सोशल मीडिया वगैरह में आप रहते हैं, लाइव भी रहते हैं और हमेशा फोटो वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, अच्छा खासा लिंक रहता है आपका, तो आपको नहीं लगता है कि आपका इस बिहेवियर से बहुत लोगों को चिढ़ भी आता होगा? वो तो देखिए, अब ये चुनाव के समय है, बहुत तरह की कठिनाई परेशानी तो आती रहती है। तो जनता को तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे जनता ही लोगों से मुझे पता चला कि राहुल शर्मा है वो आवास योजना के तहत पैसा मार लिया है, इसके बारे में कुछ? देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आदमी बहुत तरह का बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन यदि मैं ऐसा प्रधानमंत्री आवास में पैसा का एथी किया रहता तो आज भी मेरे घर पर आलिशान टाइल्स मार्बल ये सब लगा रहता जी। जो कि इस तरह का नहीं है। मैं पैदल ही अपने वार्ड को क्षेत्र भ्रमण भी करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जनता का जो मन में विचार है वो जागर कर सकते हैं। माइल्स वगैरह मार्बल टाइल्स ठोका हुआ रहना चाहिए। जनरली आम बात है कि कोई भी अगर वार्ड पर्सन रहता है तो अपना पहले घर वगैरह देखता है। तो मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि घर इनका बहुत ही सिंपल है और ज़मीन वगैरह भी उतना वो नहीं है, बहुत लगता है बहुत पुराना है। रिपेयर वगैरह भी वहाँ पे रिपेयरिंग भी लगता है ढंग से हुआ नहीं है ना? जी। तो क्यों ऐसा टाइम नहीं मिल रहा को क्या? नहीं, मैं तो दिन भर समाज सेवा में ही रहता हूँ। सुख में तो बहुत कोई है, लेकिन दुख में सबसे पहले मैं अग्रसर रहता हूँ कि नहीं, सबसे पहले मैं उस जगह पर पहुँचूँ, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलूँ। ये प्रयास मेरे रहते हैं। घर से मैं बहुत कम ही ध्यान दे पाता हूँ। तो फिर जो भाभी जी हैं वो डांटती नहीं होगी? क्या धंधा पकड़ के रख लिए हैं? नहीं, देखिए, समाज सेवा में जब उतरना है तो घर परिवार को देखना नहीं है, पहले समाज को देखना है। जी। घर परिवार तो चलता ही रहेगा जी। समाज से बड़ा कुछ सेवा नहीं है। जी। हाँ, तो राहुल जी, अगर इस साल अगर आप फिर से खड़े होते हैं और चुने जाते हैं तो आपको क्या लगता है आप इस बार क्या नया करने वाले हैं? इस बार सबसे पहले मैं जहाँ पर सप्लाई पानी का पाइप नहीं बिछा है, सबसे पहले मेरा प्रयास रहेगा कि उस जगह पर मैं सप्लाई पानी का पाइप को बिछवाऊँ। रोड नाली जो फूटा है उसको फिर से धरातल पर लाऊँ। अच्छा, एक मेरा रहता है कि जैसे कि अभी कल ही परसों या तो हो सकता है एक सप्ताह में मैं पेपर में देखा था कि 1 करोड़ का लाइट लगा है, मिहिजाम अंधेरा में चला गया, पेपर में छपा हुआ था ऐसा कुछ। तो ऐसा क्या आपको लगता है मिहिजाम ऐसा क्यों होता है? लाइट लगने के बाद फिर अंधेरा में क्यों आ जाता मिहिजाम? देखिए, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक का, इसमें तो बता नहीं सकते, लेकिन प्रयास रहता है कि किसी भी वार्ड में जो लगे वो चमचमाता रहे। ऐसा नहीं है कि आज लगा कल अंधकार हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता है, लेकिन अब टेक्निकल कुछ भी प्रॉब्लम होने के कारण। जी। तो मेरे इस चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि मैं फिर से इस बार खड़ा हुआ हूँ। आप सभी फिर से एक बार मेरे ऊपर विश्वास रखिए और जब भी हो, दिन हो या रात हो, जहाँ भी हो, एक आवाज़ दीजिए, ये राहुल शर्मा आपके पास तुरंत मौजूद रहेगा। रात में भी? रात में भी। और कुछ महिलाएं आपसे नाराज रहती हैं कि आप उनका मैया योजना नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, ये तो अब
सरकार की कैटेगरिया बाई है, किसी कारण फोल्ड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जानबूझ के उसको रोकते हैं। जी। बहुत सा ऐसा है कि जिसमें राशन कार्ड में उम्र कम है तो आधार कार्ड में ज़्यादा हो गया, किसी का आधार कार्ड में कम है तो राशन कार्ड में ज़्यादा हो गया। कहीं ना कहीं किसी कारण फोल्ड होने के कारण ऐसा होता है। कोई वार्ड वाला नहीं चाहेगा कि किसी का पेंशन को हम रोकें, और हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिले। तो आपको जिस तरीके से आप जैसे बोल रहे हैं कि नाली वगैरह बिछाएंगे, तो आपको लगता है कि जब बन जाइएगा तब फिर लोग आपसे पूछेंगे कि नाली नहीं बिछाया राहुल, नाली नहीं बिछाया, फिर आप बोलिएगा कि फंड नहीं आ रहा है, फंड नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ झमेला होता होगा आपके देखिए, साथ? कुछ तो सरकार के रीजन है कि फंड आने में थोड़ा लेट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं तो ऐसे नहीं कह पाऊंगा, लेकिन सरकार के द्वारा जैसे ही फंड आता है हम लोग भी प्रयास करते हैं कि भाई धरातलीय स्तर पर काम हो, कि लोग देखें और मुझे कहे कि हाँ ये काम हो रहा है। जी, तो ये थे राहुल शर्मा जी। तो इनका आप बता दीजिए, इनका आपका जो चुनाव चिन्ह है वगैरह से। मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला छाप है जी। और मैं पुनः आप सभी के बीच में एक बार आप सभी के सेवा के लिए तत्पर खड़ा हूँ, और पुनः आप लोग भी भरोसा रखिए मेरे ऊपर। जहाँ भी आप हमें खोजें, बुलाएं, मैं तुरंत हाजिर रहूँगा, और जहाँ तक हो मैं दिन रात आप सभी की सेवा में तत्पर खड़ा रहूँगा। जी, तो ये थे राहुल शर्मा जो कि वार्ड नंबर 11 से खड़े हैं, और देखते हैं आप लोग इनका किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। अगर मुझे लगता है अगर आप दोबारा जीत जाते हैं तो ये इतिहास बन जाएगा ना, लगातार कंटिन्यू 2 बार कोई नहीं जीता है। नहीं, 2 बार तक नहीं। तो इतिहास बनाना आप ही लोग के हाथों में है, राहुल शर्मा का जिताना आप ही लोग के हाथों में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।